हरे कृष्ण। पौष माह कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का महत्व। युधिष्ठिर ने पूछा, स्वामी, पौष माह के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवता की पूजा की जाती है, यह बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजेंद्र, बतलाता हूँ, सुनो। बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके एकादशी का व्रत करना चाहिए। पौष माह के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन पूर्वोक्त विधान से ही विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। एकादशी कल्याण करने वाली है, अतः इसका व्रत अवश्य करना उचित है। जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में श्री विष्णु तथा मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि का व्रत श्रेष्ठ है। राजन, सफला एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके फलों के द्वारा श्री हरि का पूजन करें। नारियल के फल, सुपारी, बिजोरा नींबू, जमीरा नींबू, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बेर तथा विशेषत आम के फलों से देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार धूप दीप से भी भगवान की अर्चना करें। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीपदान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वालों को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता। नृपश्रेष्ठ, अब सफला एकादशी की शुभ कारिणी कथा सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा महिष्मति की राजधानी थी। राजर्षि महिष्मति के 5 पुत्र थे। उनमें जो ज्येष्ठ था वह सदा पाप कर्म में ही लगा रहता था, परस्त्रीगामी और वैश्यस्थ था। उसने पिता के धन को पाप कर्म